अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। फार्मेसी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो हार्ट है, हार्ट के भीतर दो प्रकार के कार्डियक मसल्स फाइबर पाए गए। ये जो दो प्रकार के कार्डियक मसल्स फाइबर्स पाए गए, इनके अंदर जो इंपल्स जनरेट हो रही है वो भी क्या होगी, अलग अलग थी। और वो जो अलग अलग इंपल्स हैं, लेकिन उनके अंदर सिमिलरिटी क्या मिली? उनके अंदर सिमिलरिटी ये मिली कि उसके अंदर पांचों की पांचों फेज आपको मिले। कौन कौन से पांचों फेज? फेज 0, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज थर्ड और फेज फोर्थ। ये जो पांचों फेज है आपको क्लियर कट नजर आया और यहां पर हमने इस चीज को दिखाया। इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो क्या मिला? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स फाइबर्स हैं, उनका रेस्टिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कंट्रेक्टाइल कार्डियक मसल्स फाइबर्स का। जो ऑटोमेटिक है उनका रेस्टिंग पोटेंशियल नियर अबाउट -60 होता है, और वही दूसरे वाले का जो नॉन ऑटोमेटिक है उनका नियर अबाउट -90 होता है। इसके बाद से हमने एक चीज और भी देखा, जो ऑटोमेटिक है उनका जो फोर्थ फेज है, फोर्थ फेज को जो मेंटेनेंस फेज है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो मेंटेनेंस फेज है, वो मेंटेनेंस फेज क्लियर कट मेंटेन नहीं हो पाता है। तो वहां पे क्या होता है, ये सार्प की जगह पे स्लो अपवर्ड मूवमेंट को शो करता है, जो कि बताता है कि क्या चीज ये एक्टिव कंडीशन में है। और इस प्रकार की जो इंपल्स दिखाई देती है, इंपल्स जनरेशन होता है, उस प्रकार की इंपल्स जनरेशन को क्या बोल देते हैं? पेसमेकर इंपल्स। क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो ऐसे नोड के अंदर पाई जाती है। तो ये रहा आपका डिफरेंस कंट्रेक्टाइल कार्डियक मसल्स फाइबर्स और ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स फाइबर्स। इसी के साथ आप एक चीज और देखने को मिलता है कि जो ये इंपल्स जनरेट हो रहा है, इस इंपल्स जनरेशन में जो फेजेस हैं, उस फेजेस में आपने देखा जीरो फेज में आपके सोडियम चैनल्स क्या हो रहे थे? ओपन हो रहे थे। वही आपका फेज 1 में सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो रहा था। फेज सेकेंड में कैल्शियम चैनल ओपन हो गया, थर्ड में पोटेशियम चैनल ओपन हो गए। यानी देखा जाए तो ये जो इंपल्स जनरेशन है उसमें एक्टिव रोल जो प्ले कर रहा है वो चैनल्स कर रहे हैं। अब ये चैनल्स जो है शरीर के अंदर कई तरह के पाए जाते हैं। मोस्टली मोटे मोटे तौर में देखा जाए तो दो प्रकार बनाया जा सकता है। क्या? एक फास्ट और एक स्लो। इस फास्ट और स्लो चैनल के बेसिस पे जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो भी कितने प्रकार का मिल जाता है? 2 प्रकार का। यानी एक्शन पोटेंशियल इज 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। चैनल के बेसिस पे आपका एक्शन पोटेंशियल जो कि हार्ट में डेवलप हो रहा है वो 2 प्रकार का होता है। अब जो फर्स्ट टाइप होता है उसको बोलते हैं फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल। फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल। और फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल का फिगर नंबर हमने 1 दे रखा है। अब ये जो फिगर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो नीले वाला फिगर आप देख रहे हैं और यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं, इन दोनों में अगर आप टैली करते हैं तो दोनों एकदम सिमिलर नजर आते हैं। क्यों? और इसमें से कौन सा वाला पोर्शन है? इसमें से आपका ये जो यहाँ पर जो सेकेंड हमने लिखा है, यानी सेकेंड पे हमने यहाँ पर आपको बताया था नॉन ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स। तो ये हो गया आपका नॉन ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स फाइबर्स। उसका जो है ये एक्शन
जनरेशन है, इसमें हमको फोकस करना है। इस एक्शन पोटेंशियल वाले पोर्शन में हमको फोकस करना है आपके चैनल्स के ऊपर। और चैनल्स फेजेस में, अब देखिए यहाँ पर फेजेस जीरो फेज यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ फेज 1 भी नजर आ रहा है, फेज 2 भी नजर आ रहा है आपको साफ, और फेज 3 भी नजर आ रहा है, और फेज 4 भी नजर आ रहा है, क्लियर कट नजर आ रहा है। बट वहीं जब हम दूसरे वाले फिगर पे जाते हैं जो कि है स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल की, तो वहां पर आपको जो शार्प जीरो फेज नजर आ रहा है वो शार्प जीरो फेज नजर नहीं आ रहा है। दूसरी चेंजिंग आपको क्या दिख रही है, ये -90 से स्टार्ट हुआ था, यानी इसके रेस्टिंग पोटेंशियल कहां पे है, -90 पे है। जबकि दूसरे वाले फिगर का अगर देखा जाए तो ये नियर अबाउट आपका 70 के आसपास से अराइज हो रहा है। तो एक तो रेस्टिंग पोटेंशियल, अब जो 70 के पास से अराइज हो रहा है तो किस प्रकार का होगा, वो आपका ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स का इंपल्स जनरेशन होगा। ये चीज क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर जो जीरो फेज है वो क्लियर कट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये जो है एरिया है जीरो फेज का, नो डाउट ये है आपका जीरो फेज का। और जीरो फेज में आपको पता है क्या, शार्प जो है डीपोलराइजेशन होता है, तो यहां भी डीपोलराइजेशन हो रहा है, बट कैसा हो रहा है, शार्प नहीं हो रहा है। और जब शार्प नहीं हो रहा है तो इसका जब रीजन देखा गया तो रीजन आपको ये मिला कि ये जो स्लो वाला है, स्लो चैनल है, इसमें सोडियम चैनल के बजाय इसका इनिशिएशन जो है कैल्शियम चैनल ने किया था। और कैल्शियम चैनल को दूसरे रूप में भी जानते हैं, उसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट। ये जो होता है चैनल जो टाइम डिपेंडेंट होता है, और वहीं पर आपका जो सोडियम चैनल होता है वो वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। तो एक प्रकार से ये भी कर सकते हैं कि फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल वोल्टेज डिपेंडेंट होता है और स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल आपका टाइम डिपेंडेंट होता है। और ये किससे रिलेटेड है, ये कैल्शियम से। और कैल्शियम की पोटेंसी देखी जाए सोडियम की अपेक्षा तो कम होती है, इसीलिए ये शार्प लाइन न बन के आपको क्या बन गई, एक स्लो तिरछी लाइन बनी। और आगे चलते हैं, क्या यहाँ पर फेज 1 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कैल्शियम जब यहाँ पर ब्लॉक होता है, कैल्शियम चैनल जब बंद होगा तो भी आपको वो क्लियर कट, जब आपकी स्पीड, वही अगर फंडा लगाया जाए, अगर आपकी स्पीड स्लो जा रही है, आप अगर बाइक से या किसी वैन में बैठ के स्लो जा रहे हैं और आपने एकाएक ब्रेक मारा तो आपको उतना बड़ा झटका नहीं मिलता है जब जितना तेज आप जा रहे हो और ब्रेक मारने पर मिलता है। तो वही चीज यहां पर स्लो गए तो ये जो झटका लगा आपका, जो क्लोज हुए आपके चैनल्स, तो उसके वजह से जो रीपोलराइजेशन हुआ वो क्लियर कट नहीं हुआ। अब रीपोलराइजेशन क्लियर कट नहीं हुआ यानी फेज 1 आपका यहां डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है, फेज 1 आपका डिस्टिंग्विश नहीं हुआ। अब आते फेज 2 के ऊपर, क्या प्लेटो फेज आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैल्शियम तो यहीं पर बंद हो गया। जब कैल्शियम यहां बंद हो गया तो फेज 2 तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि प्लेटो फेज का जो हो रहा था वो कैल्शियम के कारण ही हो रहा, यानी फेज 2 आपका क्लियर कट दिखाई ही नहीं दे रहा है। फेज थर्ड जो कि आपका रीपोलराइजेशन है, वो रीपोलराइजेशन आपको सीधे सीधे क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि इस वाले फेज में आपका फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तीनों के तीनों मिले हुए। ये भी कह सकते हैं कि इसमें से फेज 1, फेज 2 डिस्टिंग्विश नहीं हो रहे हैं। फेज 2 तो एकदम से नहीं डिस्टिंग्विश हो रहा है, क्या हो गया, एकदम से खत्म हो गया। इसको तो बोल ही नहीं सकते कि फेज 2, लेकिन ये बोल सकते हैं चलो भाई फेज 1 इसमें मर्ज हो गया है, लेकिन इसको डायरेक्ट ये बोल देते हैं कि 1 से 3 इस वाले फेज में है, और इसके बाद से फेज आपका 4th आता है, ये आपका फेज 4th हो गया। तो फास्ट
और स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल में ये आपको डिफरेंस मिलता है फेजेस के बेसिस पे। और आपको क्या मिलता है, एक मिलता है थ्रेशोल्ड, आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल है उसके अंदर जो थ्रेशोल्ड आपको मिलता है वो 60 के करीब मिलता है। और वहीं पे जो आपका ऑटोमेटिक कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर अगर जो है फास्ट चैनल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो वो जो थ्रेशोल्ड मिलता है वो थ्रेशोल्ड 45 टू 55 के बीच में मिलता है। एक चीज और, जब थ्रेशोल्ड की बात हमने किया तो आप एक चीज और भी जान जाइए, इफेक्टिव रिफ्लेक्स पीरियड। इफेक्टिव रिफ्लेक्स पीरियड का मतलब होता है कि वो टाइम इंटरवल जिसपे अगर कोई इम्पल्स आए, कोई इम्पल्स मिले तो उसका इफेक्ट यानी नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट न हो पाए, उसको कहते हैं इफेक्टिव रिफ्लेक्स पीरियड। यानी उस टाइम ड्यूरेशन में अगर कोई इम्पल्स आता है तो कोई भी नया एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। दूसरा वर्ड आपको यहां पर जानना है, क्या चीज, इफेक्टिव एक्शन ड्यूरेशन। इफेक्टिव एक्शन ड्यूरेशन का मतलब हुआ कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ यानी आपका जो है अगर फोर्थ फेज, यहां से जीरो फेज स्टार्ट हुआ, जीरो फेज स्टार्ट हुआ लेकिन वो कहां पहुंचा, थ्रेशोल्ड पे पहुंचा, ये आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अब इस थ्रेशोल्ड के बाद से एक्शन स्टार्ट होना चालू होता है, तो जो यहां से जो एक्शन स्टार्ट हो रहा है वो कहां तक जाएगा, वो इस थ्रेशोल्ड जहां पर ये कटान बिंदु है इन दोनों के बीच तक ये एक्शन पूरा होगा। अब इसी टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं इफेक्टिव एक्शन ड्यूरेशन। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल और स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल की बात करें, रिफ्लेक्स पीरियड और इफेक्टिव एक्शन ड्यूरेशन की बात करें इस फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल और स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल में, तो हमको ये मिलता है कि जो फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल है उसमें जो इफेक्टिव रिफ्लेक्स पीरियड है वो लेस होता है, कम होता है एज कंपेयर टू इफेक्टिव एक्शन ड्यूरेशन। वहीं पे अगर हम स्लो वाले की बात करें तो जस्ट इसके अपोजिट होता है, उसमें जो इफेक्टिव एक्शन ड्यूरेशन होता है वो एज कंपेयर टू इफेक्टिव रिफ्लेक्स पीरियड से कम होता है। अगर हम इसका रेशियो देखें EAD अपॉन इफेक्टिव रिफ्लेक्स पीरियड, तो फास्ट चैनल पोटेंशियल के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन, इसकी वैल्यू हो जाएगी मोर देन 1। वहीं पे इसकी जो स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल के लिए, स्लो एक्शन पोटेंशियल के लिए EAD अपॉन ERP की वैल्यू जो हो जाएगी वो लेस देन 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे क्योंकि स्लो वाले चैनल में इफेक्टिव रिफ्लेक्स पीरियड की वैल्यू क्या है, ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू इफेक्टिव एक्शन ड्यूरेशन। और एक चीज आपको जानने की जरूरत है, क्या चीज, पोजीशन, कि ये जो फास्ट और स्लो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसकी लोकेशन क्या है, ये कहां कहां पे होता है। हाँ, अगर फास्ट चैनल और स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल के लोकेशन की बात करें कि ये कहां कहां पाए जाते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल जान जाते हैं कि ये जो फास्ट एक्शन चैनल पोटेंशियल है वो पाया जाता है आपके एट्रियल रीजन में, वेंट्रिकल रीजन में, पुरकिंजे फाइबर्स में। इन तीनों के अंदर जो एक्शन डेवलप होता है वो फास्ट चैनल के द्वारा होता है। वहीं पे अगर स्लो वाले चैनल की बात करें तो स्लो आपका मिलता है एसए नोड में, एवी नोड में, और कोरोनरी साइनस की जो ओपनिंग होती है
कोरोनरी साइनस की जो ओपनिंग होती है वहां पे भी आपको पाया जाता है स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल। अगर इसी पे अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड किसकी ज्यादा होगी? स्पीड जाहिर सी बात है जो फास्ट वाला है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। फास्ट वाले की स्पीड होती है 0.5 to 5 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर अगर स्लो की देखा जाए तो स्लो की स्पीड होती है 0.01 to 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये तो रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फास्ट चैनल एक्शन पोटेंशियल और स्लो चैनल एक्शन पोटेंशियल। इन्हीं सारी चीजों की जो स्टडी है वो किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के अंदर। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की स्टडी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमारी जो ड्रग्स हैं फार्माकोलॉजी में, जो अब हम ड्रग्स पढ़ेंगे, डिफरेंट जो डिजीज हैं और डिजीज को ट्रीटमेंट करने की जब हम ड्रग पढ़ेंगे तो वो इन्हीं कहीं पे सोडियम चैनल्स को क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। और कहीं पे पोटेशियम चैनल को ब्लॉक किया जाएगा, कहीं पर कैल्शियम को ब्लॉक किया जाएगा। तो इन्हीं चैनल्स के ब्लॉक करने की वजह से जो इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसका रिजल्ट आपको सिस्टोल और डायस्टोल मिलता है, या अल्टीमेटली बोले तो हार्ट के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन को दूसरे रूप में अगर जानते हैं आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें जो है चेंज होती हैं। किसके द्वारा किया जाता है? ड्रग्स के द्वारा किया जाता है। इसीलिए आपको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ने की जरूरत होती है।